मुझे शहर जाना होगा। तुम दोनों का ख्याल रखना। कई महीनों पहले गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए शहर कमाने चला गया था। पीछे उसकी जवान पत्नी और उसका छोटा भाई टूटी हुई झोपड़ी में अकेले रह गए। गांव में चारों तरफ सूखी जमीन, सूखे पेड़ और गरीबी का माहौल था। हर सुबह भाभी घर के बाहर खड़ी होकर उस रास्ते को देखती थी जहां से उसका पति गया था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति जरूर लौट कर आएगा। दूसरी तरफ उसका छोटा देवर दिन रात खेतों में मजदूरी करता था ताकि घर में चूल्हा जल सके। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपनी भाभी को कभी भूखा नहीं सोने देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव वाले दोनों को लेकर गलत बातें करने लगे। लोग कहते थे कि पति शहर में है और ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। ये बातें सुनकर भाभी रात में अकेले रोती थी, लेकिन देवर हमेशा उसे समझाता था कि लोगों का काम सिर्फ बातें करना है। एक रात बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। टूटी झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। बिजली चमक रही थी और भाभी डर के मारे कांपने लगी। तभी देवर ने आगे बढ़कर दरवाजा पकड़ा और बोला कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने महीनों में पहली बार किसी ने उसे अपनेपन का एहसास दिलाया था। अगले दिन देवर तेज बुखार में भी खेतों में काम करने चला गया, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। शाम को जब वह थका हुआ और मिट्टी से भरा घर लौटा तो भाभी ने देखा कि उसके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। वह रोने लगी और बोली कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो। देवर मुस्कुराकर बोला कि आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी मां जैसी हो। यह सुनकर भाभी और ज्यादा रोने लगी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन सुबह सुबह गांव में एक आदमी आता दिखाई दिया। वह और कोई नहीं बल्कि भाभी का पति था, जो शहर से वापस लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका छोटा भाई फटे पुराने कपड़ों में खेत से काम करके लौट रहा है और उसकी पत्नी बीमार हालत में भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके छोटे भाई ने उसकी गैर हाजिरी में पूरे परिवार को संभाल कर रखा था। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने छोटे भाई के पास गया और उसे गले लगाकर रोते हुए